हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। गाइस, आप देख हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा और मैं हूँ स्नेह राज। तो गाइस, आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ हिंदू रिलीजियन। मतलब कि 5 ऐसी अनसॉल्व्ड, मतलब कि जो आज तक हल नहीं हो सकी कहानियाँ कह सकें, कोई भी ऐसी चीज़ कह सके हिंदू धर्म के बारे में। तो आप सबको पता है कि हम बहुत ही ज़्यादा फिर ये ना इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीज़ों में कि यार कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं कि जो आज तक पता नहीं हल नहीं हो सॉल्वेंट, सकी हाँ ये कि हिंदू धर्म के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। हिंदू धर्म के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। जी हाँ, आज हम उन्हीं 5 बड़े रहस्यों की बात करेंगे। भारत समूचे विश्व में अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रचलित है। आदिकाल से लेकर अब तक हमारे देश में लाखों रहस्य और ना जाने क्या क्या सामने आता रहा है, जिस पर पूरी दुनिया आश्चर्य करती रही है। हिंदू धर्म भारत की आत्मा है। हिंदू धर्म में आपको वो प्राचीन रहस्य मिलेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं उन 5 बड़े रहस्यों से जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। इनमें पहला रहस्य है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों से पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वो बंटकर 2 द्वीपों में बनी और अंत में जाकर 7 द्वीपों वाली बन गई। प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समंदर में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कृदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहां रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सांप, पक्षी, पशु आदि की प्रजातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। इनमें है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, तारमा, सुरभि, तीमी, विनीता, करदू, पतंगी और यामिनी। अदिति से इन्हें 12 आदित्यों का जन्म हुआ। दीति से भी इन्हें कई पुत्रों की प्राप्ति हुई। दनु ऋषि कश्यप को अपनी पत्नी दनु के गर्भ में द्रुमुदा, शंभर, अरिष्ट, अहवीर, विभासु, अरुण आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियों में रानी काष्ठा से घोड़े हुए, ताम्रा से बाज, गिद्ध और शिकारी पक्षियों का जन्म हुआ। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, जिसे हम विष्णु का वाहन भी कहते हैं, और वरुण यानी सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रु की प्रमुख संतानें नाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक रहे। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यमिनी के गर्भ में शलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैनाशनर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उन्हें पौलोम और कालकय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। दूसरा रहस्य पारसमणि।
मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है जिसे हम हीरे की श्रेणी में रखते हैं। मणि अपने आप में एक रहस्य है और कहा जाता है जिसके पास मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता यह भी है कि मणियां कई प्रकार की होती हैं। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेषमणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि, लालमणि आदि। पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ जाए तो वो सोने में बदल जाती है। कहते हैं कौवों को इनकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास पाई जाती हैं। मणियों के इस विख्यात और महत्व के कारण ही भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर रखा गया। तीसरा रहस्य, कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यह वृक्ष समंदर मंथन से निकला था। समंदर मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के उत्तर में कर दी थी। एक कल्प वृक्षी आयु, एक जीवित रहने की उसकी समय सीमा आज तक नहीं पता चली है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष है? यदि था तो आज भी उसे होना चाहिए, क्योंकि उसे एक कल्प जीवित रहना था। यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो वो कैसा दिखता है, उसके क्या फायदे हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं अपरिजात के वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है, लेकिन अधिकतर इससे सहमत नहीं है। चौथा रहस्य, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। ये एक चमत्कारी गाय होती है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास भी होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ प्रजातियां होती थी। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए वरिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ ने 100 पुत्रों का बलिदान दिया था। पांचवा रहस्य, पारस पत्थर। कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारद आदि को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे। लेकिन क्या यह सच है? यह आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय में पारस नाम का एक सफेद पत्थर पाया जाता है, जिसे यदि लोहे से छुआ तो वो स्वर्ण में बदल जाता है। पारस पत्थर को लेकर भी कई कहानियां हैं। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमय विद्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसी कारण बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था? आखिर ये सोना आया कहां से? मंदिरों में टनों सोना रखा रहा है। सोने के रथ बनाए गए हैं। प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। तो क्या वाकई में ही प्राचीन भारत में लोगों के पास पारस पत्थर था? ये वो 5 बड़े रहस्य हैं
जो आज तक सुलझे नहीं हैं। इन रहस्यों का जवाब ना किसी विज्ञान में है तो ना किसी किताब में है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र हर जगह मिल जाता है। चाहे वो पौराणिक कथाएं हों या फिर पौराणिक ग्रंथ, हर जगह इन पांचों चीजों का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और अगर आज भी वो पृथ्वी पर हैं तो कहां हैं? ये रहस्य सदा बना रहेगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल तो गाइज ये थे 5 ऐसे रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं पाए। भाई तो यार ये तो वाकई सबसे पहले दिमाग तो मैं ये से कहना चाहूंगा घूमने कि वाले ये हैं। बार बार तस्वीर दिखा के मुझे डरा देते हैं। वो था कौन ये जैसे, वो भी सो हो सकता है उसके पीछे भी कोई हो। हाँ, अगर सबसे पहले हम पहले रहस्य की बात करें यार कि वो तो खुद सबसे की वो तो मेरा ख्याल है सच में था। बाकियां तो चलो वो कह रहा अभी तक पता नहीं चला कहानी है क्या है, पर वो वाला पहले वाला मुझे लगता है वो सच में था। उसमें दिखाया गया कि वो इनका अब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नाम लिए। हमें इतनी नई हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज तो हमें नहीं इतनी समझ लगी, लेकिन जो समझ लगी उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। कि वो कोई थे तो उनकी 12 बीवियाँ थी और हर बीवी में से उनके काफ़ी ज़्यादा पुत्र थे। किसी में से 10, किसी में से 12 और आगे जाकर किसी में से घोड़े होते थे, किसी में से बाज, ये वैसे किसी में से सांप। समझने तो वाली ये बात है। काफ़ी ज़्यादा एक ना दिमाग को ऐसा घुमा कैसे हो देने सकता वाली कि ये हो कैसे सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के जो आज तक नहीं सुलझा पाई। और ये जो तस्वीर दिखा कर मैं कह रहा था ना डर जाता हूँ मैं, ये भी एक बीवी में से हुए थे ऐसे। है? अच्छा, इसलिए तो उसने बताया था, इसलिए बार बार उसकी तस्वीर दिखाता है। एक बीवी में से ऐसे भी हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये तो गाइस काफ़ी ज़्यादा दूसरा वाला था जरा वो वो तो मनी वाला, मनी वाला, वो जिस उसके लिए तो हमें हिमाचल जाना पड़ेगा। तो वो वो हमें मिल जाए तो वो तो हम जिस लोहे हम पे तो फिर लगाएंगे लोहा तो सोना बन जाएगा। लोहे को ही पकड़ी जाएंगे वो जाके। ऊपर से जो उसको जिसके पास वो होती है वो अमर हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है। तो वो कहता अभी अब वो मिलती नहीं है किसी को, हाँ, मिलती नहीं है और उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा बस वैरायटी है। कौवे कौवे ही पहचान सकते कौवे ही हैं। पहचान सकते कौवों हैं, को उनका पता चल जाता है पता कि चल जाता है। ये यहाँ पे है, और वो इसलिए हिमालय के करीब कहता काफ़ी हिमालय ज़्यादा के किसके पास हिमालय पे कौवे फिरते रहते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटियाँ हैं। येलो भी कंच है मणि, कोई। नीली मणि, हाँ, चंद्रवती मणि, पता नहीं मुझे नाम नहीं आ रहे सही तरह। तो एक वो भी था इसका नंबर 2 वाला अनसोल्ड मिस्ट्री। और जो नंबर 3 थी वो पेड़ वाली, मतलब कि वो वो कहा कहता जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब वो कि एक ही समुंदर है से निकला बस। था। हाँ। वो कहता वो गया कहाँ, अगर वो था ना सच में तो गया कहाँ। हम्म। उसको कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया में होना चाहिए। अब उन्होंने कहीं लगा दिया था, हम्म। अब इनको नहीं पता कि वो लगाया कहाँ पे गया है। हम्म। उसके नीचे जो भी मतलब कि दुआ कह लो, हम्म। दुआ के प्रार्थना हाँ। जो भी कह लो वो पूरी होती है उसके नीचे जो भी हाँ, मतलब प्रार्थना। उसके नीचे बैठ के आप जो भी आप ख्वाहिश करेंगे, बात करेंगे, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो एक ये भी काफ़ी था कि यार ये ऐसा होता है तो कैसे होता है। और नंबर 4 वाला जो इसका वो था तो वो गाय वाला। दूसरी और नंबर 4 वाला, हाँ गाय वाला गाय था। वाला, तो गाय वाले के वो देखिए आज पता लग गया ये क्यों इतना इतना वो गाय को। गाय की हाँ, तरफ सुनते कि उन्होंने 9500 साल पहले जो इनके बुजुर्ग थे उन्होंने गाय की नस्ल खुद बनाई थी। एक गाय थी तो फिर इन्होंने और बनाई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके सम्मान में ये उसकी करते हैं। करते हैं। तो जिसकी वजह से, और जो 5वां था वो उनका वो वो भी एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। दूसरे से हाँ मिलता वो जुलता, भी लेकिन ऐसे ही। उसमें दूसरे वाले में और 5वें में ये फ़र्क है, जो दूसरी वाली मनी थी वो आप लोहे के साथ लगाते थे, लोहा सोना बनता था। और इसको आप लोहा इसको लगाना तो ये सोना बन हाँ, जाता है, क्योंकि ये जब पहाड़ों से निकलते है ये वाइट होती है। तो लोहा ला के इसके साथ फिर लगाओगे तो ये कहते सोना बन जाता हिमाचल है। में इतना सोना है कि हो सकता है ये वहीं पे ही हो। हो हाँ, इसलिए भारत में इतना ज़्यादा सोना है। ये आज तक मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सोना। हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया गया था कि इंडिया में जितना औरतों के पास सोना है ना, दुनिया का दुनिया का 11%। 11% बनता है। मतलब कि इंडिया की जितनी औरतें सोना पहनती हैं वो सिर्फ 11% है पूरे दुनिया का। तो एक बहुत बड़ी है यार बात। इनके मंदिरों में काफ़ी टन सोना रहा है। ये बात अभी इस भी चीज़ है, वो कहता रहा अभी नहीं। भी हाँ, है, और इस चीज़ को मैं खुद इसके साथ एग्रीड करूँगा। क्योंकि रिसेंटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुजरांवाला शहर है, शायद आपको पता हो। वहाँ का ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहा था कि गुजरांवाला में काफ़ी इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले कुछ ऐसे मंदिर थे, आपके मंदिर थे, वहाँ से देगें निकली हैं। देग समझते हैं आप?
उसके अंदर वो सोने से बड़ी देगें निकली हैं। तो उसके बाद जब वो निकली, एक दो जगहों से निकली, मंदिरों से निकली, क्योंकि गुजरांवाला में भी काफ़ी ज़्यादा ना हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, वैसे की वैसी हैं, कोई सौ दो 200 300 साल लाहौर में पुरानी। भी अक्सर जगह से लाहौर में भी निकलती काफ़ी रहती हैं, ज़्यादा हैं। तो वो कभी देखें कभी सोना कभी। तो वो, क्योंकि ये वाकया मेरे कोई करीबी दोस्त हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा एग्जैक्टली पता है। तो वो जब निकली उसमें से देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए कि यार मंदिर में से देखें निकली। और जब लोगों ने सोचा कि यार इसके नीचे और होगा, तो फिर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि ये नहीं, बस जो लोगों ने कर लिया, मतलब मंदिर में से नीचे से, ज़मीन के नीचे से, मंदिर जहाँ था उसकी ज़मीन के नीचे से निकला था सोने की हो सकता देखें, है छुपाया गया हो छुपाया पुराने गया। ज़मानों में। तो उसके बाद जब लोगों ने चाहा कि हम होड़ निकालें, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि ये इसकी हम इजाज़त नहीं देते। वहाँ बैन लगा दिया, वहाँ मंदिर को कोई छेड़ नहीं सकता, मंदिर के साथ कोई कर नहीं सकता इस तरह। तो और सुनने में आया था कि यार ये पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले यहाँ ये हिंदुओं के मंदिर थे, और जब वो इंडिया पाकिस्तान की बन रहा था, इधर उधर हो रहे थे, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं। इंडिया के कुछ मुसलमान यहाँ आ गए थे, यहाँ के हिंदू वहाँ, तो जो हिंदू थे वो यहाँ से जाना ही बहुत मुश्किल था खुद। तो वो जितना बजे उनके पास सोना था वो यहाँ छुपा गए थे कि हम तो चले जाएँ, शायद कल को अगर वापस आना पड़े तो मिल जाए मिल हमें। जाए। तो वो 100 200 साल गुजर गए उसको, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें हैं। तो वो तब के वहाँ गए, शायद उनसे वापस ही ना आया गया, वो सोना वहाँ का वहाँ ही छुपा। आज भी लाहौर में हमारे यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, वहाँ कहा जाता है कि काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ हिंदू रिलीजन, जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये तो वाकई नहीं सुलझा सकता कोई। नहीं सुलझा सकता। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये था आज का हमारा रिएक्शन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें यूँ ही सपोर्ट करते तो रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।